आपको बताता हूँ। देखिए अल्लाह का खान क्वेश्चन आया हुआ, अल्लाह का खान से आप देख सकते हो, जस्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद तबला से आपको याद रखना है। देखिए तबला से मैंने आपको तबला कनेक्ट किया कि तबला का ये ट्रिक है, जब आप ये लाइन याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, आपको पता चलेगा ये सारे तबला से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए फकीर से आपको हो जाएगा आपका फकीर से जाकिर हुसैन खान। फकीर से देखिए वर्ड मैच का था फकीर जाकिर, तो फकीर से जाकिर हुसैन खान। महाराज से देखिए, महाराज से आपको देखिए तबला से आपका किशन महाराज लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे किशन महाराज होगा, ठीक है। किशन महाराज से क्वेश्चन तबला से पूछा गया है। तबला से मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, तबला से क्या जाकिर हुसैन है, किशन महाराज ने, गुदाई महाराज ने, ठीक। जहाँ पर महाराज मैंने आपको बताया महाराज नाम को आप याद रखना तबला के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था। वहीं पर आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सकूर खान से क्वेश्चन पूछा गया है। सकूर खान पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 2-4 दिनों से मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली थी, इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी की यात्रा पर गया था अपनी मम्मी के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर, यानी कि जो वाद्य यंत्र हैं प्रमुख और उनके वादक हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बताया है कि आपको कैसे याद रखना है, कौन कौन से वादक जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी कवर किया गया है। साथ में आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहां से प्रश्न आए हैं, ठीक है। लोगों को कहना है कि जो लूसेंट से क्वेश्चन वो नहीं आते हैं अब, लेकिन मैं आपको प्रूफ दूंगा कि लूसेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, खासकर इस टॉपिक से, ठीक है। तो लास्ट में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसके जस्ट पहले फोक डांस से रिलेटेड वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कंप्लीट फोक डांस, ये नहीं कि 2-4, पूरा का पूरा फोक डांस में जो भी आपके लूसेन के बुक में और अदर बुक में भी दिया हुआ है, स्टैटिक जीके के बुक में दिया हुआ है, पूरा फोक डांस मैंने कवर किया था विद ट्रिक एंड कंसेप्ट। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर आओ तो वो वीडियो आप, मैंने आई बटन पर उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लो। इसके अलावा मैंने 30 दिन जीके जीएस में कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, वो भी एक वीडियो डाला था, जो जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आप वो अगर पहली बार आए हो तो वो भी, उसका भी लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो। जो भी वीडियो का लिंक आई बटन पर दिया जाता है वो आप डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो नीचे में आपको दिखेगा, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाकर आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहूँगा कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसे आप 90 डेज में अपना इंग्लिश आप 0 से हीरो कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। आप आई बटन पर मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप अभी क्लिक करके या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं ये वीडियो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहूँगा, ठीक है। इस वीडियो में आप बिल्कुल शांत अवस्था में आकर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से काम माइंड से वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में आते आते देखिएगा आपके दिमाग में बहुत सारी बातें अपने आप बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस देखोगे खुद से, जब प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपको फ़र्क महसूस होगा कि पहले आप क्या थे और अब क्या आप क्या हो, ठीक है। तो बिल्कुल शांत अवस्था में विश्वास कीजिए और बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में बताया जाएगा। आपको बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। आप साथ में अगर चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सितार। सितार देखिए आप सभी ने देखा होगा। देखिए सितार का मैं आपको ये फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये है हमारा सितार। तो जो सितार बजाने वाले प्रमुख वादक हैं उनके नाम हैं ये सभी आपको पढ़ना है। इनमें सबसे पहला नाम है पंडित रविशंकर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर को आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद निखिल बनर्जी आते हैं। विलायत खान हाल ही के एग्जाम में आप देखोगे CHSL 2023 और MTS 2023 में भी, और शायद CGL में भी एक क्वेश्चन विलायत खान से आया हुआ है। बंदे हसन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, उमा शंकर मिश्र से क्वेश्चन आया हुआ है, और बुधादित्य मुखर्जी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इन सभी को याद रखना है, इनकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो भी नाम है आप एक बार अच्छे से दिमाग में देख जाइए, और जब भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सको, तो ठीक है। तो जो हमारा ट्रिक है इसके लिए वो है, देखिए, रवि, आदित्य और उमा विलायत गए सितार खरीदने, ठीक है। आप अच्छे से इस लाइन को पढ़ लीजिए, कहीं पे जब आप नोट कीजिएगा तो आप सितार के सामने ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा कि रवि, आदित्य और उमा विलायत गए सितार खरीदने। कैसे इसको कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रवि से आपका रविशंकर बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य से आपका बुधादित्य मुखर्जी बनता है। उमा से आपका उमा शंकर मिश्र बनता है, और विलायत से विलायत खान बनता है, ठीक है। ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ट्रिक से याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बंदे हसन को भी याद रखना है। बंदे हसन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देख रहा था जब प्रीवियस क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन बंदे हसन से था, ठीक है। तो सितार से आपको क्या याद रखना है कि रवि, आदित्य और उमा विलायत गए सितार खरीदने। आप इसको बस 2-3 बार बोल जाइए मन में कि रवि, आदित्य और उमा विलायत गए सितार खरीदने, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है
वो है सेकंड नंबर पर तबला। तबला से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तबला में जो आपको ये देखिए, आप सामने स्क्रीन पर तबला का फ़ोटो भी देख सकते हो। तबला के जो इम्पोर्टेंट वादक हैं उनमें आते हैं जाकिर हुसैन, सबसे इम्पोर्टेंट है लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, ठीक है, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खान और सुखविंदर सिंह। ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूं तो जाकिर हुसैन सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुदई महाराज और किशन महाराज से भी क्वेश्चंस आया हुआ है और सुखविंदर सिंह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अल्लाह रखा खान से भी क्वेश्चन हुआ है। तो जो क्या हुआ है कि आजकल जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस कारण से जो पहले सिर्फ जाकिर हुसैन से जैसे क्वेश्चन आया था करता था, अब क्या हो रहा है कि अदर जो वादक हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। इसलिए आपको सारा वादक देख के जाना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सारे वादक का नाम आपको बता दे रहा हूँ। जो बच्चा स्मार्ट होगा वो ट्रिक को भी याद रखेगा, साथ में जो अनइम्पॉर्टेंट भी है उनको भी थोड़ा देख के जाइए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बाकी सारे बच्चों से एज मिल जाएगा कि आप उनसे ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको ट्रिक याद रखना है इंपॉर्टेंस के लिए, वो है कि अल्लाह का तबला जब बजता है तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, अल्लाह का तबला जब बजता है तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्लाह साहब का, देखिए अल्लाह रखा खान क्वेश्चन आया हुआ है, अल्लाह रखा खान से आप देख सकते हो, जस्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद तबला से आपको याद रखना है कि देखिए तबला से मैंने आपको तबला कनेक्ट किया कि तबला का ये ट्रिक है, जब आप ये लाइन याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, आपको पता चलेगा कि ये सारे तबला से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फ़कीर से आपको हो जाएगा आपका, फ़कीर से जाकिर हुसैन खान, फ़कीर से देखिए थोड़ा वर्ड मैच करता है फ़कीर जाकिर, तो फ़कीर से जाकिर हुसैन खान। महाराज से देखिए, महाराज से आपका 2 बनता है, महाराज से गुदई महाराज बनता है और महाराज से ही आपका किशन महाराज बनता है। ठीक है, तो महाराज से बने 2, गुदई महाराज और किशन महाराज। आपको बस याद रखना है कि महाराज जहाँ पर आए वो तबला वादक हैं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ज़्यादा आपको नाम भी याद नहीं रहेगा, बस यह याद रखिए कि महाराज के किसमें है तो तबला वादक हैं। उसके बाद सुख से बना सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह से क्वेश्चन आया हुआ है। आप जस्ट मैंने इसमें शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो डाला हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक था कि अल्लाह का तबला जब बजता है तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। ठीक है, आप अच्छे से शांत दिमाग से बैठ जाइए, अब देखते जाइए, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने तो बनाते जाइए। बाकी मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे मैं आपको ये PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जो क्वेश्चन कुछ नए आएंगे आप इसी PDF में उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है सरोद। तो सरोद कैसा दिखता है आइए देखते हैं। सरोद देखिए ऐसा दिखता है, सरोद ये सरोद हुआ आपका। बहुत हम लोगों ने कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग ने बचपन से देखते आए हैं, जैसे बांसुरी, तबला, लेकिन ये सब जो अलग अलग है ये तो मैंने भी नहीं देखा था। आपको ये याद भी देखना है, देख के ज़्यादा याद भी नहीं रखना है कि हाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है। आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको कवर करना है। ठीक है, तो जो इनके प्रमुख वादक हैं वो हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप नाम पढ़ सकते हैं। इसके प्रमुख वादक हैं अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा। ठीक है, इन सभी का नाम आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो इसमें से हैं, अमजद अली खान से क्वेश्चन बना हुआ है, अली अकबर खान से क्वेश्चन बना हुआ है, अलाउद्दीन खान भी अभी जस्ट 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ, पहले इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खान से 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जरीन दारूवाला, देखिए नाम कितना अच्छा है, दारूवाला नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो इनको एटलीस्ट आपको याद रखना है। बाकी सारे को भी पढ़ के जाइए। ट्रिक जो इनसे रिलेटेड है आपके लिए वो है अमजद अली दारूवाले ने विश्व जीता। ठीक है, आपको बस ये लाइन याद रखना है, अमजद अली दारूवाले ने विश्व जीता। कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि अमजद से अमजद अली खान बन जाएगा, और देखिए अली से आपका यहाँ पर अली अकबर खान भी बनता है, अली से आपका अमजद अली खान भी बन रहा है, तो आप ये कनेक्ट करके चलिएगा। वैसे भी देखिए नाम पढ़ने में आप अच्छे से जब पढ़ेगा अमजद अली खान, अली अकबर खान, कनेक्टेड सा लगता है, तो आपको याद रखना ये सरोद वादक हैं। और लास्ट में देखिए इनके द आ रहा है, सरोद, अमजद। ठीक है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। उसके बाद दारूवाले से आपका बनता है जरीन दारूवाला। ठीक है, विश्वजीता से बनता है विश्वजीत राय चौधरी। तो ये आपके लिए ट्रिक है। इसके अलावा आपको देखिए अलाउद्दीन खान को बिल्कुल याद रखना है, अलाउद्दीन खान से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2023 में आया हुआ है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सरोद से था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि हमारा है बांसुरी। बांसुरी तो हमने बचपन से ही देखा हुआ है, कृष्ण भगवान का फेवरेट है बांसुरी। तो बांसुरी तो अब दिखाने की ज़रूरत नहीं कि बांसुरी कैसा दिखता है, ये आपका बांसुरी का फिगर है। उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट वादक हैं वो हैं आपके पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। वी कुंजमणि, एन नीला,
राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। देखिए एक बेसिक सी चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया था कि महाराज जहाँ नाम है वहाँ आपको याद रखना है कि तबला, क्योंकि महाराज वाले दो दिया हुए जो इंपॉर्टेंट है वो तबला वादक हैं। वहीं पर आपको राजेंद्र नाम को जो दिखेगा उसका आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र कुलकर्णी कहाँ पर, बांसुरी। आपको इनका सरनेम याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ राजेंद्र याद रखिए कि राजेंद्र जहाँ दिखेगा आप बांसुरी टिक कीजिएगा। जो ट्रिक है इसके ये याद करने के लिए, वो ट्रिक मैंने बनाई है कि हरि की बांसुरी का राज लाल नीला मणि है। हरि, देखिए हरि जो बांसुरी बजाता है काफ़ी अच्छा बजाता है, उसके बांसुरी अच्छे बांसुरी का राज है जो उसके बांसुरी में लाल नीला मणि लगा हुआ है। तो ये लाल नीला मणि से कैसे आपको कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हरि से तो आपका हरि प्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज से आपका देखिए दो चीज़ आपको याद रखना है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। राज से राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। लाल से आपका बनेगा पन्ना लाल घोष, और नीला से बनेगा आपका एन नीला, और मणि से बनेगा कुंज मणि, ठीक है। सारे के सारे इस छोटे से लाइन में कवर होते हैं। हरि की बांसुरी का राज लाल नीला मणि है। बांसुरी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि ये बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। तो आप एक अच्छे से एक नोट बना के आप जहाँ पर पढ़ते हो टेबल पर आप लगा सकते हो, और टेबल पर वो 2-4 बार जब आपके आप दिन भर में उसको देखोगे, एग्जाम से जस्ट पहले एक बार देख के जाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि वो आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है 5वें नंबर पर वो है शहनाई। शहनाई से तो आप बचपन से सुनते आओगे, क्वेश्चन बनता है बिस्मिल्लाह खान का। इसके अलावा भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको सारा कवर कराऊंगा। ये आपका शहनाई हुई जो शादी वादी में बजती है। शहनाई से जो इम्पॉर्टेंट वादक हैं शहनाई के वो आप देख सकते हैं। शहनाई में जो आपको सबसे पहले पूछा जाता है बिस्मिल्लाह खान मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान और आदि, ठीक है। इसके बाद जो इसको याद रखने की वो ट्रिक है, 3 ही नाम है तो ज़्यादा कोई खास ट्रिक तो होगी नहीं इसके लिए, बस आपको एक लाइन याद रखना है इसमें, बिस्मिल्लाह अहमद जगन्नाथ, ठीक है। बिस्मिल्लाह अहमद जगन्नाथ, ये लाइन आपको 1-2 बार बोल लेना है अच्छे से, मन को आंख बंद करके अच्छे से 2-3 बार इस लाइन को बोल लीजिए, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कनेक्ट कैसे करना है, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह खान हो गया, अहमद से आपका अली अहमद हो गया, और जगन्नाथ से दयाशंकर जगन्नाथ हो गया। देखिए जो भी वादक का नाम बहुत बड़ा हुआ है, जैसे आपका यहाँ पर अली अहमद हुसैन का बड़ा नाम है, आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उनका 1-2 वर्ड याद रखिए, कीवर्ड याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा पूरा लंबा रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका समय बचेगा, आपका दिमाग को प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि 6 नंबर पे है वायलिन। वायलिन से वायलिन कैसा दिखता है, तो वायलिन देखिए ऐसा दिखता है। आप खासकर इसमें आपको देखोगे जो फिल्म वगैरह में वायलिन बजाते हैं, आप देख सकते हो फिल्म वगैरह में, खासकर आपने देखा होगा DDLJ, उसमें वायलिन बजाया जाता है। इसके जो प्रमुख वादक हैं वो डॉक्टर N राजन, विष्णु गोविंद जोग, L सुब्रमण्यम, संगीता राजन, पुनकैरी, वैद्यनाथ, TN कृष्णन। अब देखिए इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ट्रिक बताने से पहले कैसे ट्रिक को बनाया जाता है, कैसे आप दिमाग में उसको बैठा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए वायलिन में लास्ट में LN आ रहा है, लन, वायलिन LN आ रहा है। अब देखिए राजन में भी देखिए लास्ट में न आ रहा है, अन का एक स्वर आ रहा है, ठीक है। राजन में भी फिर वापस देखिए संगीता राजन में आ रहा है, ठीक है। TN कृष्णन में आ रहा है, यहाँ पर डॉक्टर N राजन में भी आ रहा है, N आ रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि लास्ट में जिसके साउंड N आ रहा है वो ज़्यादातर जो वादक हैं वो वायलिन से कनेक्टेड हैं, और एग्जाम में जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये कि याद रख सकते हो लास्ट में जिनके N आ रहा है वो वायलिन से कनेक्टेड है। तो हमारा ट्रिक है इसके लिए, वो देखते हैं कि क्या है, वो है NN विष्णु। देखिए इसलिए मैंने ज़्यादा आपको ट्रिक भी नहीं बताया, इतना में ही कवर हो जाता है सारा। देखिए NN विष्णु से कैसे कनेक्ट करना है, पहले तो आपको याद रखना है कि N से आपका क्या बनता है, डॉक्टर N राजन, फिर एक N रहेगा TN कृष्णन। देखिए वायलिन थोड़ा मॉडर्न टाइप की चीज़ लगती है, नाम भी थोड़ा मॉडर्न टाइप क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ N राजन, N कृष्णन। विष्णु से आप देखो विष्णु गोविंद जोग, क्वेश्चन पूछा हुआ है विष्णु गोविंद जोग किससे संबंधित हैं, वायलिन से संबंधित हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी जैसे मैंने याद रखा है कि राजन आप याद रखो, जैसे महाराज तबला के लिए था, उसके बाद उसी तरह राजन वायलिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इसके लिए। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, वो है हमारा 7वें नंबर पर वीणा। वीणा देखिए आप जब भी सरस्वती जी की फ़ोटो देखते होंगे आप लोग, सरस्वती जी के हाथ में वीणा रहती है। वीणा तो आपको पता ही होगा कैसी दिखती है। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण वादक में इसके जो महत्वपूर्ण है वो हैं S बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, B दौरास्वामी अयंगर, ठीक है। तो आइए इनका ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको अच्छे से याद रखना है।
तो वीणा से रिलेटेड जो आपका ट्रिक है, जो इम्पोर्टेंट वादक के, वो है बालास्वामी अयंगर। आपको अच्छे से आँख बंद करके बोलना है वीणा बालास्वामी अयंगर, वीणा बालास्वामी अयंगर। इसी तरह आपको हर इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको अपने दिमाग में अच्छे से 2-4 बार बोल लेना है। आपको फिर एक बार अगर आप सुबह वीडियो देख रहे हो तो शाम में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, रात में वीडियो देख रहे हो तो दिन में एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह आपको लगभग 2-4 बार इस तरह प्रैक्टिस करनी है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो बालास्वामी अयंगर से आप देख सकते हो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बाला से बनता है बालचंद्रन, सरस्वती जी के सामने हम लोग सभी बाल हैं, बच्चे हैं, तो आपका ये भी याद रख सकते हो कि वीणा में एक बालचंद्रन हैं, ठीक है। उसके बाद स्वामी से आपका बनता है बी दोरास्वामी अयंगर। क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी अयंगर से पूरा आपका बी दोरास्वामी अयंगर बनता है, ठीक है। ये 2 ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी देखिए एक नाम है कृष्ण भागवतार। अब कृष्ण भागवतार, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो कृष्ण भगवान फ्लूट से संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है, लेकिन एक बार ये याद रखिएगा, कृष्ण जो भागवतार में आते हैं वो वीणा बजाते हैं। इस तरह से कुछ याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, अगर आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यही मौका होता है आपको दूसरे बच्चों से एज लेने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो कि हमारा 8वें नंबर पर है, वो है संतूर। संतूर में जो संतूर आप देख लीजिए कैसा दिखता है। तो ये है संतूर आपका, ठीक है। संतूर के जो इम्पोर्टेंट वादक हैं उनका नाम है संतूर के भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा आदि, ठीक है। ये आपका यहाँ पे संतूर नाम यहाँ पे दोबारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट नाम है भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। 2 ही नाम है, 2 से क्वेश्चन पूरा आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें 2 ही नाम है तो ज़्यादा ट्रिक तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको रखना है। संतूर, संतूर से देखिए वर्ड बन रहा है यहाँ पर संत। तो कैसे याद रखना है आपको कि संत शिव की भजन करते हैं। संत क्या करते हैं? शिव की भजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैसे कनेक्ट करना है कि संत, संत से बना आपको संतूर। ये आपको याद रखने की मदद करेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेटेड है, ठीक है। शिव से बनता है आपका शिव कुमार शर्मा, और भजन से बनता है भजन सोपोरी, ठीक है। तो बस आपको याद मन में पढ़ना है कि संतूर से क्या होगा, संत शिव की भजन करते हैं। इससे 2 ही नाम है, आपको बिल्कुल याद आ जाएंगे। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट जो हमारा 9वें नंबर का है वो है सारंगी। सारंगी से, सारंगी कैसा दिखता है पहले ये देख लीजिए। ये ऐसा आपको देखिए सारंगी है। सारंगी एक तरह से वायलिन होता है जिसका मुंह थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारंगी है आपका। सारंगी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वादक हैं वो देखिए 2 नाम है। बुक में आपके सिर्फ एक नाम दिया गया था, वो था आपका उस्ताद बिंदु खान, ठीक है। बिंदु खान से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आजकल प्रीवियस ईयर में जब मैंने देखा 2023 के एग्जाम में शकूर खान से क्वेश्चन पूछा गया 2-4 बार। मैंने जहाँ तक मैंने 2023 का देखा 2-4 बार शकूर खान से क्वेश्चन आया हुआ है। तो शकूर खान को भी आप याद रखिएगा, 2 ही नाम है। तो 2 ही नाम है, ट्रिक कोई खास तो बनेगी नहीं इससे, ठीक। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिंदु सखी है, ठीक है। बिंदु सखी है सारंगी में, आपको याद रखना है बिंदु सखी है। अब इसको कनेक्ट कैसे करें? बिंदु से आपका बिंदु खान बन जाएगा और सखी से बन जाएगा सकूर। सखी सकूर, सक आ रहा है, सखी से सकूर, ठीक है। अब देखो सखी से सकूर, तो सारंगी में 2 नाम ही इंपॉर्टेंट है, बिंदु खान और सकूर खान। सकूर खान को याद रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, 2024 में रिपीटेशन कर सकता है एसएससी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा 10वें नंबर का इंस्ट्रूमेंट है वो है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बहुत। रुद्रवीणा कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रुद्रवीणा एक तरह से आप देख सकते हो, ये थोड़ा वीणा टाइप का ही है, तो इसमें लेकिन 2 बेस बना हुआ है, ठीक है। रुद्रवीणा नाम से थोड़ा भयंकर टाइप का फील आता है। रुद्रवीणा, शिव का अवतार थे रुद्र, रुद्रवीणा, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा भारी भरकम चीज़ है। तो इनको जो वादक हैं इनके देखिए 2 ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। खासकर जब भी अब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हुआ है, तो जो सभी नाम है सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ठीक है। जो नाम ही से देखिए आपको याद रखना सादिक असद, आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है। उस्ताद अली खान ये नाम आपको कॉमन है, इसको हटा दीजिए, आपको सिर्फ याद रखना है सादिक असद। रुद्रवीणा सादिक असद, रुद्रवीणा सादिक असद, ठीक है। तो जो देख लेते हैं क्या है, वही मैं आपका यही आपका ट्रिक है, सादिक असद। आपको 2-4 बार मन में बोलना है रुद्रवीणा सादिक असद, रुद्रवीणा सादिक असद, रुद्रवीणा सादिक असद। आप इतनी बार बोलिए कि आपको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है 11वें नंबर पर पखावज। पखावज से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्चुअली सारे इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं आजकल। इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। पखावज देखिए ये ऐसा आपका दिखता है, मुझे भी पहले नहीं पता था कि पखावज कैसा दिखता है। एक तबले के टाइप का ही होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एक तरफ मुंह इसका छोटा एक तरफ बड़ा है, ठीक है। ये है पखावज आपका। पखावज से जो आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं वो हैं उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, तोताराम शर्मा।
जिसमें से तोताराम शर्मा से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आप देख सकते हो शायद MTS या CHSL के एग्जाम में तोताराम शर्मा से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो भी शायद 2 बार आया हुआ है। और रहमान खान भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह नाम याद रखने हैं। ट्रिक देखिए इसमें कुछ बनता है तो देखिए, इसमें ट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने एक छोटा सा बनाया है, रहमान का तोता। उसके बाद 2 प आपको याद रखना है। प क्या है, देखिए 2 प, आपको 2 प मिलेंगे यहाँ पे, गोपाल पे एक प मिलेगा और आपको एक छत्रपति पे प मिलेगा। तो आपको इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको एक बार देख कर थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको दूसरे बच्चों से एज मिलेगा इसमें, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है गोपाल दास और छत्रपति, आपको मेन याद रखना है रहमान का तोता, ठीक है, रहमान का तोता। इसको आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, रहमान से रहमान खान, तोता से तोताराम शर्मा, ठीक है। बस रहमान का तोता पकावज के लिए याद रखिए, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर बढ़ते हैं हम लोग। जो 12वें नंबर पर इंस्ट्रूमेंट हमारा पढ़ना है वो है मृदंग। मृदंग में देखिए, मृदंग से भी भारी भरकम की फीलिंग आती है। मृदंग जैसे कुछ ज़्यादा आवाज़ करने वाली चीज़ बज रही हो, तो मृदंग से जो हमें याद रखना है, देखिए मृदंग दिखता भी ऐसा है, थोड़ा दिख भी रहा है, तबला टाइप का ही है, थोड़ा भारी टाइप का दिख रहा है, मोटा टाइप का दिख रहा है। तो मृदंग से जो हमें याद रखना है, ज़्यादा नाम नहीं है, वो है ठाकुर भीकम सिंह। ठाकुर भीकम सिंह इंपॉर्टेंट है। देखिए मृदंग भारी भरकम नाम है, और भीकम में आता है भीम, तो ये भी भारी भरकम वर्ड है, वह भारी भरकम नाम है। उसके बाद पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, TV गोपाल कृष्णन, ये नाम आपको याद रखने हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट नाम है उनमें मैं आपको बताता हूँ, भीकम सिंह इंपॉर्टेंट है, पालधर रघु इंपॉर्टेंट है, और TV तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, TV गोपाल कृष्णन मृदंग से हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रिक है इसके लिए वो देखिए, ठाकुर जी यानी कि कृष्ण जगत के पालनहार, ये आपको देखिए ठाकुर जी कृष्ण को कहा जाता है, और ये क्या है, जगत के पालनहार है। मृदंग से आपको याद रखना है, कैसे कनेक्ट करना है, देखिए ठाकुर जी से आपका बताइए ठाकुर भीकम सिंह तो आपको वैसे भी रट्टा मार के याद रखना है मृदंग में, ठीक है। भीकम सिंह से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बनेगा। कृष्ण देखिए, कृष्ण क्या है, गोपाल कृष्णन, TV गोपाल कृष्णन बनते हैं मृदंग से। अब देखिए जगत से आपका जगदीश बनता है, और पालनहार से पालधर बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो आपका भीकम सिंह और गोपाल कृष्णन हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पालधर भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाकी आप ये लाइन अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपका सारा कवर हो जाएगा। ठाकुर जी कृष्ण जगत के पालनहार, अच्छे से याद रखिएगा। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो 13वां नंबर का इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो है नाद स्वरम, ठीक है। नाद स्वरम से देखिए ज़्यादा वादक नहीं होंगे, नाद स्वरम ऐसा दिखता है, सहनाई टाइप का ही होता है, शायद इससे ज़्यादा आवाज़ निकलती होगी, इसलिए थोड़ा सा इसका नाम भी थोड़ा भारी भरकम टाइप का है, ठीक है। नाद स्वरम से आपको क्या याद रखना है, देखिए राजरतन, इसमें एक है राजरतन से क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो शेख चिन्ना मौलाना राजरतन पिल्लई नीरू स्वामी पिल्लई। अब देखिए नाम है, जहाँ पर आपको पिल्लई दिखेगा वहाँ पे आपको याद रखना है कि नाद स्वरम, जैसे महाराज तबला के लिए था, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको बीच बीच में बताया है कि कौन सा नाम किसके लिए याद रखना है। पिल्लई देखिए यहाँ नाद स्वरम के लिए है। जो ट्रिक है इसके लिए वो है राजा चिन्ना स्वामी, एक ही नाम में सारा आ जा रहा है, तीनों नाम राजा चिन्ना स्वामी, आपको पढ़ लेना अच्छे से। नाद स्वरम राजा चिन्ना स्वामी, नाद स्वरम राजा चिन्ना स्वामी। कैसे कनेक्ट करना है, देखिए राज से आपका राज रतन बना, क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ, क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाके, मैंने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी डाला हुआ है। तो राज रतन से आपका राज से राजा रतन बना गया, चिन्ना से शेख चिन्ना मौलाना बन गया, स्वामी से नीरू स्वामी पिल्लई बन गया, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, जिसमें से राज रतन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। जो हमारा लास्ट का इंस्ट्रूमेंट है, सारे इंस्ट्रूमेंट में यहाँ कवर हो गए। सिमझनी कैसा दिखता है मुझे भी नहीं पता, मैंने नेट पर सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। सिमझनी से सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है, जुबिन मेहता, ठीक है, रट जाइएगा सिमझनी जुबिन मेहता। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल कवर कर दिए गए हैं। आपको अच्छे से इन 2-4 बार इस ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना है, पढ़ लेना है। एक इंटरवल पर, मान लीजिए कि आपने सुबह पढ़ा है तो शाम में एक बार पढ़ रिवीजन कर लीजिए, शाम में पढ़ा हो सुबह में रिवीजन कर लीजिए, फिर 1 वीक के बाद रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेना है। कहीं पर जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके अपने दीवार पर चिपका सकते हो, और उसको दिन में 1 आध बार उस पर नज़र मार सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं, देखिए पहला तो मैं आपको CGL 2023 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लूँगा, आप जाकर अच्छे से उसको देख लीजिएगा। सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है प्रेजेंटेशन में, आपको PDF में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर विलायत खान है, ठीक है। आपको PDF में अच्छे से आपको दिख जाएगा। या वहीं पर आपको देखिए
तबला से आपका किशन महाराज से, कृष्ण महाराज लिखा गया है लेकिन यहाँ पे किशन महाराज होगा, ठीक है। किशन महाराज से क्वेश्चन तबला से पूछा गया है। तबला से मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, तबला से क्या क्या जाकिर हुसैन है, किशन महाराज थे, गुदई महाराज थे, ठीक है। जहाँ पर महाराज वाला मैंने आपको बताया था कि महाराज नाम को आपको याद रखना है तबला के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ था। वहीं पर आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, शकूर खान से क्वेश्चन पूछा गया है। शकूर खान पंडित राम नारायण, देखिए पंडित राम नारायण अगर आपका कवर नहीं भी हुआ है तो यहाँ पर शकूर खान आपको दिया हुआ है। शकूर खान किसके वादक हैं आपको याद रखना, सारंगी। सारंगी से मैंने आपको 2 ही बताया था, शकूर खान और बिंदु खान, ठीक है। उसके बाद देखिए असद अली खान, देखिए लास्ट में द है, द मैंने किसके लिए बताया था, सरोद के लिए। असद अली खान किस लिए जाने जाते हैं, सरोद के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन में यहाँ पे कट गया है लेकिन PDF में आपको उसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो है संतूर। संतूर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। संतूर से आपका सतूर लिखा गया है, गलती से कॉपी करने में दिक्कत हो गई होगी। संतूर से आपका बनेगा पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखिए सरोद से क्वेश्चन जो मैं बोला था कि अलाउद्दीन खान को आपको बिल्कुल याद रखना है। अलाउद्दीन खान से क्वेश्चन आपका पूछा गया है सरोद से, ठीक है। तो सरोद के लिए आपको अलाउद्दीन खान देखिए कुछ 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। इसलिए इसी तरह से मैंने आपको CHSL का भी क्वेश्चन बताया हुआ है। आप देखिए CHSL के भी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को उठा कर दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए, आप अच्छे से PDF में पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए MTS का भी मैंने आपको क्वेश्चन डाला हुआ है। MTS से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सिर्फ मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से जाकर प्रैक्टिस करनी है। कुछ समय के बाद इस चैनल पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाएगी। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी आपके लिए वीडियो अच्छी बनाकर लाएंगे। तो देखिए ये मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस उठाए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो खासकर 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। आप अपनी लूसेंट के बुक में भी जाकर देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो टॉपिक मैंने ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, लास्ट में विविध चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में 2022 में आए हुए। मैंने सिर्फ 2023 का उठाया हुआ है क्वेश्चन, और उसमें से भी मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन उठाए हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप खुद से जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, किसी भी बुक से या फिर किसी भी PDF से देख सकते हो, ठीक है। तो आप मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन उठाए हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो भी कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको मैं इस जो मैंने आपको यहाँ प्रेजेंटेशन दिया हुआ था उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये इसका PDF मिल जाएगा। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर उसी में एडिट करके आप क्या करोगे कि जो भी आपको कुछ नए क्वेश्चन 2-4 मिलेंगे आप उसी में नोट डाउन कर लेना। इससे आपका क्या होगा, आपका अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। और आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। और अगर एक समय के बाद जब आप थोड़ा भूलने लगोगे इसको, आप दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा आकर वीडियो देख लेने से आपका क्या होगा, जब आप भूलने लगोगे तो आपको वापस आपके दिमाग में वो कंसेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। 1-2 बार वीडियो आप देख लोगे, हमने भी ऐसे ही किया था। एग्जाम से जस्ट पहले आपको एक बार ये वीडियो देख कर जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और का प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह और भी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, पॉलिटी में अमेंडमेंट का टॉपिक है, हिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और भी मिसलेनियस से जो जिससे क्वेश्चंस अभी ट्रेंडिंग में हैं और आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा यहाँ पर। और साथ में बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट की जाएगी, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई जाएगी, हर चैप्टर्स के साथ, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और इसके अलावा जो भी आपका डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, आपका उसको आंसर आपका डाउट का मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका जेन्युइन डाउट होता है बेशक जाकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन अटेंड करूं इस वीकेंड में, और आपके सारे डाउट्स का जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट होगा उसमें मैं आपका उसमें आंसर दूंगा, ठीक है। तो आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारे अच्छे वीडियो भी आने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, खासकर उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो बनाया जाएगा, आपको ट्रिक के साथ समझाया जाएगा, साथ में आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।